बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। अब behzad एक बार फिर एक खतरनाक रास्ते पर मजबूर किया जा रहा था, जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं थी। behzad ने बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपको वह अनमोल परिंदा दे दिया जो मेरे लिए सब कुछ था। फिर आपने कहा उसका साथी लाओ, तो मैंने वह भी पकड़ कर ला दिया। लेकिन अब जो हुक्म आपने दिया है वह अजीब और नासमझी भरा है। मुझे तो यह तक मालूम नहीं कि काले देव का बाग आखिर है कहाँ। बादशाह ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब पता है। behzad ने झल्लाकर कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब कुछ मालूम है तो उसी से कहिए कि वह खुद जाकर समन का फूल ले आए। मगर बादशाह ने उसी मूर्खता में डूबे स्वर में कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। behzad अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सारा षड्यंत्र उस चालाक दुकानदार का है और बादशाह उससे खेलने वाली कठपुतली मात्र है। behzad को अब साफ दिखने लगा था कि बादशाह से बहस करना दीवार से सिर फोड़ने के बराबर है। इसलिए वह चुपचाप महल से निकल आया और घर लौटते हुए अपने दिमाग में योजनाएं बनाने लगा। उसे याद आया कि शहर में एक बहुत बूढ़ा और अक्लमंद आदमी रहता है जो पुरानी कहानियों और गूढ़ रहस्यों का जानकार है। behzad सीधा उसके पास गया, उसे अपनी सारी बात बताई और पूछा, क्या यह सच है कि समन नाम का कोई फूल होता है जो काले देव के बाग में उगता है, और क्या वह फूल इन परिंदों की जिंदगी से जुड़ा होता है? बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह बिल्कुल सच है। इन 7 रंगी परिंदों की जिंदगी समन के फूल से जुड़ी है। साल में एक बार जब बहार आती है, ये परिंदे उस फूल को सूंघने जरूर जाते हैं, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हो। इसलिए काला देव अपने बाग में हर साल यह फूल जरूर उगाता है और उन परिंदों को अपने पास बांधे रखता है। behzad ने उत्सुक होकर पूछा, अगर मैं वह फूल तोड़कर ले आऊं तो क्या परिंदे उस फूल के पीछे पीछे मेरे पास आ जाएंगे? बूढ़े ने कहा, बिल्कुल, ये परिंदे समन के फूल की खुशबू पहचानते हैं और जहां भी वह होगा उसी ओर खींचे चले जाएंगे। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। उस बाग तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका एक ही दरवाजा है और उसे सिर्फ काला देव ही खोल सकता है। यह सुनकर भी behzad का हौसला कम नहीं हुआ। उसने निडर होकर कहा, मैं वह दरवाजा खुद खोल लूंगा, आप बस इतना बता दीजिए कि वह बाग कहाँ है। बूढ़े ने उसकी आंखों में झलकती जिद और सच्चाई को देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है behzad, सुनो। बूढ़े ने behzad को काले देव के बाग का पता बता दिया और गंभीर स्वर में चेतावनी दी, सुनो बेटे, तुमसे पहले कई बहादुर और ताकतवर लोग वहां गए, लेकिन कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। काला देव बहुत शक्तिशाली है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मौत तय है। कोशिश करना कि तुम उसकी नजरों से छुपे रहो। अगर वह तुम्हें न देख सका तो समझो तुम्हारी जीत हुई। behzad ने बूढ़े की बातों को ध्यान से सुना और हर बात को अपने मन में बसा लिया। अगली सुबह वह बिना किसी को कुछ बताए अपने सफर पर निकल पड़ा। वह चलता गया, अनजानी और खतरनाक राहों को पार करता गया। अंततः वह काले देव के बाग के सामने पहुंच गया। बाग का दरवाजा बहुत बड़ा था, उसे विशालकाय चट्टानों को जोड़कर बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोलना इंसानों के बस की बात ही नहीं। behzad ने दरवाजे के पास एक छांव में बैठने की कोशिश की, लेकिन सफर की थकावट इतनी थी कि उसकी आंखें फौरन लग गईं। उसकी नींद तब टूटी जब जमीन और हवा कांपने लगी, जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। यह शोर धीरे धीरे पास आता गया। behzad तुरंत समझ गया कि यह काले देव की आहट है जो बाग की ओर आ रहा है। वह फौरन पास की एक चट्टान के पीछे छुप गया। कुछ ही क्षणों में काला देव वहां पहुंच गया। behzad को ऐसा लगा जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ उसके पास से गुजर गया हो। काला देव ने भारी भरकम दरवाजा खोला, जिसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। behzad ने बिना कोई आवाज किए अपनी सांसें रोककर दबे पांव उसके पीछे पीछे कदम रखा, और जैसे ही देव बाग के भीतर गया, वह भी झट से अंदर घुस गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। अब वह बाग के अंदर था। एक ऐसा दृश्य उसके सामने था जिसे देखकर वह दंग रह गया। बाग स्वर्ग से कम नहीं था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनके रंग उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। हर फूल जैसे कोई जादू खुद में समेटे हुए था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो सीधे आत्मा तक उतरती थी। वहां पर ऐसे अनोखे परिंदे थे जिन्हें behzad ने कभी किसी किताब या हकीकत में नहीं देखा था।
कुछ के पंख चमकते थे, कुछ हवा में स्थिर रह सकते थे और कुछ तो इंसानों की तरह देख रहे थे। बहजाद चुपचाप झाड़ी के पीछे छुपा रहा। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे घंटों बिना हिले डुले बैठना आता था। यही आदत अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सुबह होते ही काला देव अपने बाग से बाहर निकल गया। शायद वह शिकार की तलाश में था। जैसे ही वह बाग से दूर गया, बहजाद धीरे धीरे झाड़ी के पीछे से निकला और बाग के अंदर समन नाम के फूल की तलाश में घूमने लगा। उसे उस बूढ़े अक्लमंद की बताई हुई निशानियां याद थीं और वह उन्हीं के आधार पर फूल को पहचानने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे वही अजीब परिंदे भी नजर आए जो उसने कभी बादशाह को दिए थे। उनकी चमक, रंग और चाल ढाल बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि फूल बहुत थे और हर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत। समन कौन सा है, यह बहजाद ठीक से नहीं जानता था। बाग में भटकते भटकते उसकी नजर एक बड़े मकान पर पड़ी जो बाग के बीचों बीच खड़ा था। वह समझ गया कि यही काले देव का निवास है। बहजाद धीरे से अंदर गया। वह मकान बहुत ही रहस्यमय और भव्य था। चमकते पत्थरों से सजा, दीवारों पर अजीब चित्र और हर कमरे में अलग अलग रहस्यमयी गंधें फैली हुई थीं। वहां कुल 40 कमरे थे और हर कमरा पिछले से ज्यादा अलंकृत और विचित्र था। मगर इन कमरों में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक बेचैन करने वाली खामोशी। आखिरकार जब वह 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे कहीं से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। कमरा खाली था, लेकिन वह आवाज रुक नहीं रही थी। बहजाद को लगा कि वह आवाज फर्श के नीचे से आ रही है। उसने कमरे का कालीन हटाया तो देखा कि नीचे एक लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है जो बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। बहजाद ने वह दरवाजा खोला तो उसके नीचे पत्थर की बनी हुई एक तंग सीढ़ी नीचे जा रही थी। वह बिना वक्त गंवाए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे एक अंधेरा और सीलन भरा कमरा था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, रोने की आवाज तेज होती गई। अब आवाज लगभग साफ थी। जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगीं, तो उसने देखा कि एक लड़की हवा में झूल रही है। उसके लंबे बाल छत के एक लोहे के कुंडे से बंधे हुए थे और वह उसी के सहारे लटकी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह दर्द से कराह रही थी। बहजाद को देखकर वह चौंक गई और घबराते हुए बोली, अरे लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? तुम कौन हो? जल्दी यहां से निकल जाओ। अगर काला देव आ गया तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने शांत लहजे में जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, अभी वह बाग से बाहर गया है। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? लड़की की आंखों में पीड़ा और थकावट थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस देव मुझे कई साल पहले जबरदस्ती उठा लाया था। तब से मैं इसी अंधेरी कैद में हूं। न दिन देखा न सूरज, बस सन्नाटा और तन्हाई। बहजाद ने बिना वक्त गंवाए उसके बालों को धीरे धीरे खोलकर उसे नीचे उतारा। लड़की की आंखों में पहली बार राहत की चमक नजर आई। उसने थरथराते स्वर में पूछा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने चंदा को पूरी बात बताई। कैसे वह समन के फूल की तलाश में निकला, कैसे काले देव के बाग तक पहुंचा और कैसे बादशाह ने उसे धमकी दी कि अगर वह फूल न लाया तो उसकी मां की जान खतरे में होगी। यह सुनकर चंदा की आंखों में करुणा और ताकत की चमक उभरी। उसने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन के फूल उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने यह भी बताया कि काले देव के एक स्तंभ में कुछ तेज रफ्तार घोड़े बंधे हैं। बहजाद ने बिना देर किए स्तंभ की ओर दौड़ लगाई और वहां से 2 घोड़े खोल ली। दोनों उन घोड़ों पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग के एक विशेष पत्थर को दबाने से मुख्य दरवाजा खुल जाता है। उसने वैसा ही किया। दरवाजा खुलते ही दोनों घोड़ों को सरपट भगाते हुए बाग से बाहर निकल आए। लंबे सफर और खतरे से भरे इस भागने के बाद वे आखिरकार बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की मां उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया और सुकून से पूछा, बेटा, यह तो बताओ, जो फूल लेने गए थे क्या वो मिला? बहजाद थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा, जब से तुम गए हो बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया या नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
बादशाह के सिपाही फिर से आ पहुंचे और वही सवाल दोहराया। इससे पहले कि बहजाद कुछ कह पाता, चंदा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, फूल लेकर आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह को जाकर देगा। सिपाही संतुष्ट होकर लौट गए। सिपाहियों के जाते ही चंदा ने एक चाकू उठाया और अपनी उंगली में हल्की सी चीर लगा दी। उसकी उंगली से निकले 2 कतरे खून जमीन पर गिरे और पल भर में 2 खूबसूरत समन के फूल बन गए, 7 रंगों में चमकते, अनोखे और जादुई। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, काला देव को यही डर था, इसलिए उसने मुझे कैद कर रखा था। उसे मालूम था कि मैं अपने खून से समन के फूल बना सकती हूँ। बहजाद वह फूल लेकर महल पहुंचा। वहां देखा कि 7 रंगों वाले परिंदे बिल्कुल शांत थे, उदास और बेबस। उन्होंने चहचहाना तक बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही फूल उनके सामने रखे गए, उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे फौरन फड़फड़ाए, गाने लगे और पूरे महल में एक बार फिर उनकी सुरीली आवाजें गूंज उठी, जैसे कोई जादू टूट गया हो और जीवन फिर से सांस लेने लगा हो। बादशाह समन के फूल और परिंदों की चहचहाहट देखकर बहुत खुश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका महल फिर से जिंदा हो गया हो। उसने बहजाद की पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ की, मगर असली खुशी बहजाद की आंखों में नहीं, उसके दिल में थी, क्योंकि उसने अपनी मां को बचाया था, चंदा को आजादी दिलाई थी और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ चालाक दुकानदार यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठा। उसे यकीन था कि बहजाद इस बार नहीं बचेगा, मगर बहजाद न केवल बच गया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा इज्जत और कामयाबी के साथ लौटा। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।